अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर अमेरिकी हमले को जायज बताते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला न किया होता तो ईरान एक हफ्ते में अमेरिका पर हमला कर देता। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन हाउस के मेंबर्स की बैठक में ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट की ये जंग शॉर्ट टर्म होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए हमने मिडिल ईस्ट का एक दौरा किया है और मुझे लगता है कि यह दौरा शॉर्ट टर्म होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सुप्रीम लीडर के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप की किसी भी भूमिका से इनकार किया। अराक्ची ने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों में किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं करनी है। अपने नए नेता का चुनाव ईरान के लोगों पर निर्भर करता है, इससे किसी बाहरी का कोई मतलब नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका इजराइल जंग में अब फ्रांस की एंट्री हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लाल सागर में अपने दो युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। ग्रीक द्वीप क्रीट पर मौजूद चार्ल्स डी गाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस स्टेट ऑफ हार्मुज को दोबारा खोलने की प्लानिंग कर रहा है और इसके तहत फ्रांस लाल सागर में 2 युद्धपोत भेजेगा। यह मिशन पूरी तरह से रक्षात्मक होगा। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल, तेजस्वी सूर्या और भर्तहरि महताब सरकार का पक्ष रखेंगे। 2 दिन चलने वाली चर्चा पर गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को जवाब देंगे। संसद में बजट सत्र के पहले दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि खाड़ी के हालात पर भारत के स्टैंड को खुद पीएम मोदी सदन के सामने रखें। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं और इसीलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और अब ईरान को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने वक्त रहते नागरिकों को आगाह किया। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बिल को देश हित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने सभी चुनावों को एक साथ करवाने की वकालत की। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की तकरार खुलकर सामने आई, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया। बदले में ओवैसी की पार्टी बिहार विधान परिषद में एक सीट मांग रही है। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन है, इसीलिए तेजस्वी भाईजान को मनाने में लगे हैं। दिल्ली के मदनगीर भूमिया मंदिर के पास बीती रात फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।